वो औरत प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। जैसे ही वो घर आती है, डोरबेल बजती है। बाहर डॉक्टर के लिबास में कोई खड़ा है जिसने चेहरे पे मास्क लगाया है। इसके पहले कि वो औरत कुछ समझ पाती, वो आदमी इंजेक्शन देके उस औरत को बेहोश करता है। अब जब उस औरत की आंखें खुलती है तो वो बंदी हालत में किसी अजीब सी जगह होती है। सामने वही डॉक्टर होता है। देखते देखते वो डॉक्टर उस औरत का पेट काट के उसमें से छोटा फेटस बाहर निकालता है। मतलब वो औरत प्रेग्नेंट थी। वो आदमी उस फेटस को एक बॉटल में डाल देता है। अब हमारे सामने आती है सुजान, जो साइकोलॉजिस्ट है। सुजान मेंटल सेशन लेके अपने क्लाइंट पे इलाज करती है। उसके क्लाइंट ज्यादातर बूढ़े या मिडिल एज के लोग होते हैं। सुजान काफी नामचीन डॉक्टर है। वो हमेशा बिजी होती है। सुजान एक मैरिड वुमन है जिसे 10 साल की बेटी रिबेका भी है। सुजान के ऑफिस के सामने ही पीटर नाम के एक शख्स का ऑफिस है। दोनों की दोस्ती बस इसी बात तक लिमिटेड है कि दोनों एक दूसरे को रोज हाथ दिखा के ग्रीट करते हैं। तो एक शाम सुजान अपना सेशन खत्म करके घर जाने निकलती है तो उसकी सेक्रेटरी जोहाना उससे कहती है कि कल एक नए पेशेंट की अपॉइंटमेंट है। क्लाइंट का नाम मार्क है। मार्क की क्या प्रॉब्लम है ये उसने बताया नहीं। मार्क सिर्फ सुजान को अपना प्रॉब्लम बताना चाहता है। जोहाना ने जब मार्क जिडनर के नाम को गूगल किया तो उसे पता चला इस नाम का आदमी तो 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुका है। वो सुन के सुजान क्यूरियस होती है कि आखिर ये मार्क है कौन। रात को सुजान अपने बेडरूम में कुछ काम कर रही होती है कि तभी टीवी पे न्यूज चलती है कि स्टॉकहोम सिटी में एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हुआ है और इस तरह से किया गया ये तीसरा मर्डर है। साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से सुजान की क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि ये किलर औरतों के फेटस क्यों निकाल रहा है। किलर क्राइम करके दीवार पे विक्टिम की ब्लड से एक मैसेज छोड़ जाता है। मैसेज होता है, मैं अकेलेपन की गहराई में डूबते जा रहा हूँ और मुझे कोई नहीं बचा सकता। वो मैसेज देख के सुजान हैरान होती है क्योंकि यही मैसेज उसने 2 साल पहले अपनी डायरी में लिखा था और ये मैसेज उसके दिमाग की यानी खुद की क्रिएशन थी। अगले दिन सुबह कॉलेज में अपना लेक्चर खत्म करके सुजान अपने क्लिनिक पहुंचती है। रोज की तरह वो पीटर को हाय करती है। तभी उसका वो नया क्लाइंट मार्क रिसेप्शन पे आता है। सुजान शहर की सबसे महंगी साइकोलॉजिस्ट है तो इतनी फीस देने के बाद वो मार्क सुजान से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करता है। सुजान सेशन के लिए मार्क को अपने केबिन में लेके जाती है। सुजान मार्क से कहती है, हमारे पास 1 घंटा है तो वक्त ना जाया करते हुए सेशन शुरू करते हैं। मार्क सुजान से कहता है, मैं मरना चाहता हूँ। मैंने एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी मगर कर ना पाया। मुझे लगा सुसाइड करने से क्या होगा। सुसाइड मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड कमजोर लोग करते हैं और मैं कभी कमजोर था ही नहीं। सुजान उससे पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। मार्क कहता है, कुछ लोग जन्म लेने के लायक नहीं होते, उन्हें तो माँ के पेट में ही मर जाना चाहिए। शायद मैं उन्हीं में से हूँ। मैंने 3 महीने की सैलरी बचा के तुम्हारी फीस जमा की है। तुम सबसे बेस्ट हो तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे ठीक करो। मैं ऐसे गायब होना चाहता हूँ जैसे मैं कभी इस दुनिया में था ही नहीं। सुजान उससे कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम साइकेट्रिस्ट ठीक कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मार्क कहता है, मुझे लगता है मेरी प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही समझ सकती हो और मैं मेरा सीक्रेट तुमसे ही शेयर कर सकता हूँ। मगर सुजान इलाज करने से मना करती है। मार्क कहता है, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसा मुझे अपना बेटा समझो। सुजान कहती है, मुझे इमोशनल करके तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। मार्क कहता है, मैं इस दुनिया से डिलीट होना चाहता हूँ। सुजान उससे कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर गेम्स खेलते हो। मार्क कहता है, ये दुनिया भी तो एक गेम ही है और हम प्लेयर, ऐसा गेम जिसमें जीतना इम्पॉसिबल है। सुजान कहती है, गेम जीतने के लिए दिमाग और हाथ का सही इस्तेमाल करना जरूरी होता है। मार्क कहता है, जिंदगी के गेम में जीतने के लिए हमारे माँ बाप का साथ भी होना जरूरी होता है। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और वो होते तो भी उनका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मेरे फोस्टर पेरेंट्स थे। अब मार्क वॉशरूम जाता है। सुजान जान जाती है इस क्लाइंट में कुछ गड़बड़ी है। तभी उसे मार्क के जैकेट में एक पेपर मिलता है जो बर्जन आइलैंड के फेरी बोट का उसी दिन का बुकिंग टिकट है जिसपे सुजान का नाम है। जो टिकट सुजान ने कभी बुक किया ही नहीं उस पे उसका नाम कैसे, और ये टिकट मार्क के पास क्या कर रहा है। तो अब सुजान अपने हस्बैंड फ्रेडरिक को कॉल लगाती है मगर उसका फोन वॉइस मैसेज पे चला जाता है। तभी मार्क वापस केबिन में आता है। सुजान उससे कहती है कि वो इस सेशन को यहीं पे खत्म करना चाहती है मगर मार्क तैयार नहीं होता क्योंकि उसने सुजान को भारी भरकम फीस दी है। वो सुजान से कहता है, अभी 45 मिनट्स बाकी है। तो अब सुजान उससे कहती है कि वो वहां से चला जाए वरना वो पुलिस को कॉल करेगी। जब मार्क नहीं मानता तो वो अपने रिसेप्शनिस्ट को बुलाने बाहर भागती है मगर मार्क उसे दबोचता है। सुजान कैसे वैसे मार्क से बच के वॉशरूम में छुपने जाती है तो वहां उसे जोआना की लाश दिखाई देती है जिसका मार्क ने गला काट के मर्डर किया है। अब मार्क डरी हुई सुजान को पकड़ के फिर से केबिन में लाता है
मार्क सुजान से कहता है, मैं कुछ बहुत ही बुरा करने जा रहा हूँ और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते तुम्हें मुझे वो करने से रोकना है। अगर तुमने मेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ी की तो तुम मेरी अगली विक्टिम होगी। अब सुजान समझ जाती है मार्क वही सीरियल किलर है जो प्रेग्नेंट औरतों का मर्डर करता है। सुजान उससे कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मुझे क्यों मार रहे हो। मार्क उससे कहता है, मैं तुमसे कुछ और चाहता हूँ, तो थेरेपी शुरू करते हैं। मगर सुजान तैयार नहीं होती। तभी सुजान की नजर सामने की बिल्डिंग के ऑफिस में खड़े पीटर की तरफ जाती है। वो सोचती है कि वो किसी तरह उससे मदद मांग सके, तो मार्क को बातों में एंगेज करने का वो सोचती है। मार्क सुजान से कहता है, तुमने ग्लास चाइल्ड नाम की एक बुक लिखी है जिसमें तुमने निग्लेक्टेड बच्चों को थेरेपी देके कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में लिखा है। मैं भी एक निग्लेक्टेड चाइल्ड था। बचपन का कोई हादसा आगे जाके उस इंसान को साइको बना सकता है। सुजान मार्क से कहती है, हाथ बंधे हो तो मैं थेरेपी कैसे शुरू कर सकती हूँ। तो अब मार्क सुजान के हाथ खोल देता है मगर उसके पैर चेयर से बांध देता है। सुजान मार्क से कहती है, मीडिया तुम्हें फेटस किलर के नाम से जानती है। मार्क कहता है, मीडिया तो बिना कुछ जाने कुछ भी नाम देती है, मगर उसके पीछे किलर की मेंटेलिटी क्या है ये वो नहीं जानती। मैं उन गर्भ में पलने वाले बच्चों को आजाद कर रहा हूँ, आगे होने वाले दर्द और दुखों से उन्हें आजादी दे रहा हूँ। सुजान कहती है, तुमने उन बच्चों को तो मारा, मगर उन औरतों को क्यों मारा। मार्क उससे कहता है, उसके लिए तुम्हें मेरे बचपन में झांकना होगा। सुजान उससे कहती है, मुझे तुम्हारे पहले मर्डर के बारे में बताओ, क्योंकि तुम्हारे पापों का बीज वहीं से बोनना शुरू हुआ था, वहीं से हमारी थेरेपी भी शुरू होगी। तो अब मार्क आंखें बंद करके सो जाता है। वो बताता है, मेरे फोस्टर पेरेंट्स ने मुझे गोद लिया, मगर कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जो मेरा छोटा भाई बन गया। बदकिस्मती से एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। तब मैं 3 साल का था। मुझे उसके मरने का दुख नहीं, गुस्सा था, क्योंकि उसकी मौत का गुस्सा मेरे फोस्टर पेरेंट ने मुझ पे उतारना शुरू किया। यहाँ सुजान मार्क को सवाल करते करते अपने डायरी के पेज पे हेल्प लिखना शुरू करती है, ताकि वो मौका देख के उस पेपर को सामने के ऑफिस में बैठे पीटर को दिखा के उसकी हेल्प मांग सके। मार्क बताता है, जब मैं 10 साल का था तब मैंने पहला मर्डर किया। मेरे फोस्टर पेरेंट्स में आए दिन झगड़ा होता था, जिसका गुस्सा मुझ पे उतारा जाता था। उस रात भी वही हुआ। मैं कार में बैठा था, दोनों शराब पिए हुए थे। पब से निकल के दोनों कार की पिछली सीट पे बैठ गए। हमारी कार चढ़ान पे खड़ी थी। रोड के नीचे एक क्रेन खड़ी थी। जैसे ही दोनों सो गए, मैंने हैंड ब्रेक निकाल के कार को आगे से नीचे की तरफ पुश किया। कार नीचे खड़ी क्रेन से टकराई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मुझे पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ऑफिसर जान गया था यह एक्सीडेंट नहीं है। उसे मुझ पे शक था, क्योंकि उसे ड्राइवर की साइड के हैंड ब्रेक पे और कार की बोनेट पे मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले थे। मगर 10 साल की उम्र के लड़के को दोषी ठहराने के लिए वो पुख्ता सबूत नहीं थे। मैं बच गया। इस पहली गलती से मैं काफी कुछ सीख गया। सुजान उससे कहती है, तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप ने अबेंडन किया था, ये इसी का नतीजा था। मार्क कहता है, मगर वो कौन थी जिसने जन्म देते ही मुझे इस तरह फेंक दिया। जब मैं 18 साल का था तब मुझे एडॉप्शन सेंटर से मेरी असली माँ के बारे में पता चला। उसकी शादी हो चुकी थी। उसने अपना सरनेम चेंज किया था। मैंने मालूम किया वो कहाँ काम करती है, और एक दिन मैं वहाँ पहुँच गया। पहली बार मैं अपनी असली माँ से मिलने वाला था। क्या वो मुझे पहचानेगी? मैंने बुक स्टोर तक उसका पीछा किया। मुझे पता चला वो ऑथर है। बुक सेंटर में उस दिन उसने लिखी हुई बुक का पब्लिशिंग फंक्शन था। मैंने भी उसकी एक बुक खरीद के उस पर उसके सिग्नेचर लिए, और यहाँ राज खुलता है कि मार्क की असली माँ कोई और नहीं बल्कि खुद सुजान है। वो सुन के सुजान पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसके सामने बैठा साइको किलर उसका बेटा था, और उसके किलर बनने के पीछे की वजह वो खुद थी। मार्क बताता है, उस दिन मैं तुमसे बात करना चाहता था, गले लगाना चाहता था, मगर हिम्मत ना जुटा पाया। मार्क सुजान को एडॉप्शन फाइल से निकाला हुआ पेपर दिखाता है। वो देख के सुजान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मार्क उससे कहता है, इस तरह हमारी पहली मुलाकात होगी ये मैंने नहीं सोचा था। उसी रात मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मगर मौत मेरे गुस्से का समाधान नहीं थी। लोग स्नैक खा के जिस तरह रैपर को फेंक देते हैं, उस तरह मजे करके तुमने मुझे फेंक दिया। तुम्हारे लिए मैं एक कूड़ा कचरा था। फिर एक दिन मेरी मुलाकात जेवियर से हुई। वो मेरी उम्र का और अकेला था। मैंने उससे दोस्ती की। उसके सड़े हुए दांतों को देख के मेरे दिमाग में एक अजीब सी आइडिया आ गई। एक साइको ही ऐसा सोच सकता है। मैंने मेरी कार के साथ उसे जला दिया। मगर पता है उसके पहले मैंने क्या किया? मैंने डेंटल सर्जन के पास जाके मेरे दांतों के सभी रिपोर्ट्स मिटा दिए, जो मेरे वजूद का सबूत था। कार को मैंने इस तरह टकराया कि पुलिस को वो एक्सीडेंट लगा। उन्हें अंदर जली हुई जेवियर की बॉडी मिली, जिसे वो मार्क समझ बैठे। इस दुनिया से मेरा अस्तित्व मिट चुका था। मेरी फ्यूनरल पे सिर्फ 3 लोग थे, प्रीस्ट, अंडरटेकर और मैं खुद। मेरी अपनी माँ भी वहाँ नहीं थी। एक लावारिस की तरह मेरा फाइनल रिचुअल हुआ।
वो मेरा नया जन्म था जिसे मैंने खुद जन्म दिया था। तब से मेरे जीने का मकसद एक ही था, रिवेंज। और अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। सुजान रोते हुए मार्क को बताती है, जब मैंने तुम्हें उस कपल के हवाले किया था तब मुझे ये जानकारी मिली वो अच्छे लोग हैं। मार्क कहता है, लोग सिंपल सा मोबाइल खरीदते हुए भी रिसर्च करते हैं और तुमने बिना रिसर्च किए अपने बच्चे को अजनबियों के हवाले किया और मुझे भूल तक गई। सुजान मार्क को बताने की कोशिश करती है कि किन हालातों में उसे फैसला लेना पड़ा। 16 साल की उम्र में वो एक आवारा लड़के से प्रेग्नेंट हुई। बच्चे के साथ उसके अपने पेरेंट्स उसका स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उस हालात में वो कैसे गुजारा करती, तो बच्चे को अबैंडन करके अपने पेरेंट्स के घर लौटने का उसने फैसला किया, क्योंकि उनकी मदद के बगैर गुजारा करना पॉसिबल नहीं था। 1 महीने के मार्क को उसने एडॉप्शन के लिए दे दिया। अब सुजान मार्क से कहती है, अपने आप को पुलिस के हवाले करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो अब मार्क पुलिस को कॉल लगाता है और सुजान को मर्डर की रिपोर्ट करने बोलता है। सुजान के मोबाइल का पासकोड भी रिबेका की बर्थ डेट है। मार्क उससे कहता है, जो प्यार मेरे हक का था वो मेरी सिस्टर को मिल रहा है। सुजान पुलिस से कहती है कि वो 3 मर्डर की रिपोर्ट करना चाहती है। अब मार्क फोन कट करके सुजान से कहता है, एक्चुअली ये सब मर्डर तो तुमने किए हैं, तुमने मुझे ऐसा बनाया है, तो क्या सिर्फ मैं ही सजा का हकदार हूँ? सीरियल किलर बनना मेरा सपना नहीं था। करता कोई है, मरता कोई और है और सजा किसी तीसरे को मिलती है। तो बताओ असली कल्प्रिट कौन है, तुम या मैं? क्या अदालत के कटघरे में तुम मेरे साथ खड़ी होने को तैयार हो? सुजान सिर्फ सॉरी बोलती रह जाती है। मार्क कहता है, ये मर्डर तुम्हारा पाप है, मेरा नहीं। तभी अचानक सुजान मार्क के सर पे भारी चीज मारती है और भागने की कोशिश करती है, मगर मार्क उसे पकड़ ही लेता है। वो सुजान से कहता है, तुम्हें मुझे जन्म देने के पहले ही मार देना चाहिए था, जैसे मैंने उन औरत के पेट में पल रहे गर्भ को मारा था, वरना वो भी मेरी तरह आगे जाके किलर बनते। तभी सुजान सिरी के जरिए अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है। मार्क मोबाइल बंद करने भागता है, तो वही मौका देख के सुजान एक रूम में छुप जाती है। वो एसी वेंट में चिल्ला के मदद मांगती है, मगर उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। तो अब वो मुंह से एक पेपर पे हेल्प लिख के उस पेपर को पुलिस के नंबर पे फैक्स करती है। तभी मार्क अंदर आके सुजान को एक इंजेक्शन देके बेहोश करता है। बेहोश हो रही सुजान को मार्क एक स्टोरी बताता है कि एक औरत को 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। उस औरत ने अपने बेटे को एक मॉन्स्टर के हाथों सौंप दिया, मगर एक दिन उसका बेटा वापस आया और उसने अपनी छोटी सिस्टर को अपनी माँ से छीन लिया। मार्क सुजान को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो रिबेका के साथ बातें करते हुए नजर आ रहा है। सुजान समझ जाती है उसकी बेटी को इस साइको ने किडनैप किया है। तभी वो बेहोश हो जाती है। सुजान की आंखें खुलती है तो वो उसी की कार की डिक्की में होती है और वो कार किसी बड़े फेरी बोट में होती है। वो भागने की कोशिश करती है, मगर सामने मार्क आता है जिसने बिल्कुल उसके जैसा औरतों वाला गेटअप किया है और उसने सुजान के कपड़े पहने हैं। वो सुजान को फिर से डिक्की में बंद कर देता है। वर्जन आइलैंड पे पहुंचते ही वो दूर पहाड़ी पे आ जाता है। पहाड़ी पे बने एक केबिन में वो सुजान को रख देता है, जहाँ टेबल पे रखी बोतल में औरतों के निकाले फेटस है। सुजान मार्क से पूछती है, उसकी बेटी कहाँ है? मार्क कहता है, यहीं पे है। सुजान रिबेका को पुकारने लगती है। सुजान समझ जाती है मार्क ने पहले से प्लान किया था। उसके नाम से निकाला गया फेरी बोट का टिकट, उसी की कार और ये वीरान जगह। मगर क्यों? मार्क बताता है, जिस बच्चे को उसकी माँ का प्यार नहीं मिलता उसके सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो दुनिया से बदला ले या अपनी माँ से। मगर मैं सबसे बदला लूंगा, मैं मेरी छोटी सिस्टर को भी मारूंगा, क्योंकि जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वो उसे मिला। अब वो जैसे ही केबिन का दरवाजा खोलता है, सामने पहाड़ी के एज पे बैठी रिबेका दिखाई देती है। मार्क एक चाकू उठा के भट्टी में डालता है और कुल्हाड़ी उठा के रिबेका को मारने मोड़ता है। सुजान चिल्ला के रिबेका को भागने कहती है, मगर बाहर चल रहे तूफान की वजह से रिबेका उसे सुन नहीं पाती। सुजान भट्टी से चाकू निकालती है और मार्क के पीछे जाके चाकू को उसकी पीठ में भोंक देती है। अब जैसे ही वो रिबेका की तरफ जाती है तो उसे पता चलता है वो रिबेका नहीं, घास से बनाया उसका पुतला है। मार्क सुजान से कहता है, मेरी इस दुनिया में जरूरत नहीं, मेरी माँ तक मुझसे नफरत करती है, मेरे जाने का वक्त आया है। इतना कह के वो नीचे पानी में जंप करता है। सुजान एक ट्रक से लिफ्ट लेके शहर पहुंचती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाके इस हादसे की कंप्लेंट देती है। डिटेक्टिव ने सुजान को कस्टडी में रखा है क्योंकि सुजान ने दिए हुए स्टेटमेंट में बहुत सारे लूज एंड्स है। उसे सुजान ने बताई स्टोरी पे विश्वास नहीं। डिटेक्टिव उससे कहता है, किसी किलर ने तुम्हारी बेटी को किडनैप करने का दिखावा किया। क्यों? सुजान ने ऑफिसर को बताया है कि वो किलर यानी मार्क उसका बेटा था, जिसे उसने एडॉप्शन के लिए दिया था। मगर रिकॉर्ड के हिसाब से मार्क की 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। सुजान बताती है, वो फेक एक्सीडेंट था, मेरा अपहरण किया गया था और मुझे ही क्रिमिनल समझा जा रहा है। मेरे डीएनए और फिंगरप्रिंट्स लिए गए। डिटेक्टिव उससे कहता है, उस पहाड़ी के केबिन में सिर्फ तुम्हारे डीएनए और फिंगरप्रिंट्स पाए गए हैं,
जहाँ हमें वो फेटस मिले जिनकी माँ का मर्डर किया गया था। तुम्हारा कहना है वो तुम्हारा बेटा सीरियल किलर है, उसी ने उन औरतों को मारा है, मगर वो पहाड़ी वाला प्लॉट तुम्हारे नाम से रजिस्टर है जिसे तुमने 3 साल पहले खरीदा था। प्लॉट के एग्रीमेंट पे अपने सिग्नेचर देख के सुजान शॉक होती है। वो ऑफिसर से कहती है ये उसी की चाल है। ऑफिसर कहता है जिस फेरी बोट से तुम वहाँ गई उसका टिकट तुम्हारे नाम से है, सीसीटीवी में तुम ही दिख रही हो। सुजान बताने की कोशिश करती है कि मार्क ने उसके जैसा गेटअप बनाया था, उसके कपड़े पहने थे, मगर डिटेक्टिव उस पर विश्वास नहीं करता। सुजान उससे कहती है मैं क्यों उन औरतों का मर्डर करूंगी। डिटेक्टिव कहता है तुमने कहा वो पहाड़ी से नीचे पानी में गिरा, मगर हमें पानी में कोई लाश नहीं मिली। अगर ऐसा कोई किलर होता तो वो तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में ही मार देता, इतना सब नाटक क्यों करता। सुजान कहती है वो मुझे तड़पाना चाहता है। अब डिटेक्टिव उसे सीरियल किलिंग की जगह किलर ने दीवार पे लिखा मैसेज दिखाता है। सुजान उससे कहती है मैं उन औरतों से कभी नहीं मिली। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि क्या पिछले महीने की 17 तारीख को तुम स्टॉकहोम में थी। सुजान कहती है हाँ। जनवरी की 28 तारीख को क्या तुम कोपनहेगन में थी, और मार्च की 13 तारीख को गॉथनबर्ग में थी। इन्हीं तारीख को वहाँ उन औरतों की किलिंग हुई थी, और उन क्राइम सीन पे हमें तुम्हारे बाल और ब्लड के डीएनए मिले हैं। तुम्हारी सेक्रेटरी जोआना को शक हुआ, इसलिए तुमने उसे मारा और ये स्टोरी बनाई। ना वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, ना कोई फोर्स एंट्री, ना कोई हाथापाई के निशान। कैसे हुआ ये सब? मार्क ने 2 साल पहले ही प्लानिंग की थी। पिछले साल सुजान सेमिनार के लिए जब कोपनहेगन गई थी तो वो बड़ी अक्लमंदी से उसकी होटल के रूम में गया। उसने उसकी डायरी में लिखा वो कोट पढ़ा, बेड पे पड़े उसके बाल कलेक्ट किए, टॉयलेट की डस्टबिन में पड़ा ब्लड से भरा सैनिटरी नैपकिन कलेक्ट किया। फिर जब उसने उन औरतों का मर्डर किया तो उन क्राइम सीन पे उसने सुजान के डीएनए छोड़ दिए। दीवार पे वही मैसेज लिखा जो सुजान ने अपनी डायरी में 2 साल पहले लिख के रखा था। सुजान को अगवा करने के बाद वो उसके ऑफिस गया, वहाँ की साफ सफाई की, वॉशरूम के लॉक को रिप्लेस किया ताकि डिटेक्टिव सुजान की स्टोरी पे विश्वास न रखे। मार्क अपनी मिस्टेक से सीख गया था परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाता है। डिटेक्टिव के आरोपों को सुन के सुजान की मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है। उसकी हालत को देख के उसे असाइलम भेजा जाता है। मार्क ने अपना बदला लिया था, एक साइकोलॉजिस्ट को सीरियल किलर ठहरा के पागलखाने भेज दिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।